Jai Hind, everybody. Good evening. Welcome for the special session of uh, uh, cyber warriors today. This is generally going to be a panel discussion, and it will be headed by Commander KK Chaudhary. It's been initiated by VCSO. Our name is VCSO, We Secure Society. We concentrate on building cyber awareness through cyber warriors like students. और जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है उनको आज पैनल में बुलाया है और ये सिलेक्शन हमारे क्विज और पार्टिसिपेशन के बेसिस पे हुआ है। और ये साइबर वॉरियर्स हमारे चेंज एजेंट्स हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे देश में जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं साइबर अटैक से, बुलिंग से, उससे बच के वो रह सकें। और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबको के सर इंट्रोड्यूस करेंगे। और हम इस तरह के काफ़ी सारे पहले भी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, वेबिनार कर चुके हैं और ये इसी सीरीज में ये नया स्पेशल इवेंट है इंडिपेंडेंस डे पे। तो के सर मैं आपको सौंपता हूँ सर। थैंक यू जिया। सभी लोगों को जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स और यहाँ उपस्थित सभी पैनलिस्ट्स का मैं स्वागत करता हूँ। हमने आज का दिन खास करके इस पहले शो के लिए किया है जहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम का, साइबर क्राइम से फ्रीडम का। और इंडिपेंडेंस डे से अच्छा और कौन सा दिन हो सकता है इसको लॉन्च करने के लिए। वी सिक्योर सोसाइटी हमारा ऑब्जेक्टिव है। vseso.org हमारा साइट नेम है। और हम इस विश्वास के साथ इस काम को श्रमदान और जेबदान दोनों करके कर रहे हैं कि अगर बच्चों को इन्वॉल्व करके हम एक मूवमेंट तैयार करें देश में साइबर सिक्योरिटी से वाकिफ होने का, उसके बारे में जानने का, तो यह निश्चित है कि इसका प्रभाव दूरगामी होगा। क्योंकि सोसाइटी में 3 सबसे कमजोर एलिमेंट हैं। पहला तो स्टूडेंट बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटेटिव होते हैं, बहुत कुछ करने का मन होता है, ट्राई करने का मन होता है और बिना कभी कभी सोचे हुए भी वो कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसमें उनको मजा आता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस मजा में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक तो उन्हें अवेयर करना जरूरी है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है जब आप साइबर वर्ल्ड में जाते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है वो है गृहिणियों का या पेरेंट्स का, जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझते लेकिन उनको इंटरनेट पे मजा काफी आता है। चाहे उनको सिलाई सीखना हो, कुछ कुकिंग का वो सीखना हो, रेसिपी सीखना हो, या किसी तरह का प्रोग्राम यूट्यूब पे देखना हो, मूवी देखनी हो, तो वो इंटरनेट पे जाने को लालायित रहते हैं। जैसे ही समय मिलता है वो जाते हैं और उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहता कि जब वो इंटरनेट पे हैं तो कई कोरोना रूपी वायरस भी आसपास में घूम रहे होते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा कहाँ पे हिट कर दे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कमजोर, वो है बूढ़े बुजुर्गों का, जो हमारे पेरेंट्स, हमसे ऊपर के जनरेशन के हैं। वो एक फोर्स्ड विजिटर हैं इंटरनेट के, क्योंकि उनके बेटे, उनके पोते पोती ये सब दूर दूर में रहते हैं। तो इंटरनेट एक बड़ा अच्छा मीडिया है उनके साथ कि वो स्काइप कर रहे हैं या इस तरह का वीडियो चैट कर रहे हैं और डेली अपने बच्चों को जो हजारों मील दूर पड़े हुए हैं उनसे बात कर लें, आमने सामने देख लें। लेकिन फिर उन्हें ये पता नहीं होता कि जब वो इंटरनेट पे होते हैं
तो उन्हें भी कोरोना टाइप का वायरस, इंटरनेट का वायरस उन्हें भी परेशान कर सकता है। कभी उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, कभी उनका डेटा चोरी हो सकता है। तो जो बच्चे होते हैं वो इन सभी, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी और खुद, इन तीनों से इतने डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि अगर वो एजेंट ऑफ चेंज हो जाएं तो हमें बाकियों को समझाने में ज्यादा देर नहीं लगी। और इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के हमने VSSO स्टार्ट किया, जहां पे हमने कई बच्चों को अपने वेबिनार में आमंत्रित किया। हमने अब तक लगभग 5000 बच्चों को कवर किया है। फिर ये बच्चे हमारा एक क्विज पास करते हैं और क्विज पास करने के बाद उन्हें हम साइबर वॉरियर सर्टिफिकेट देते हैं। ये हमारे साइबर वॉरियर्स जो हैं, ये हमारा एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं जहां पे हम लोग काफी एक्टिविटी करते हैं। और अभी जो आपके सामने ये 6 साइबर वॉरियर हैं जिनका मैं परिचय दूंगा, इन सभी ने काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है उस ग्रुप में, काफी कंट्रीब्यूशन किया है। और कई राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद इनको हमने सेलेक्ट किया है। कई पैरामीटर्स के ऊपर देखते हुए हमने इनको सेलेक्ट किया और ये आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इनको उत्साहित करें, अपने बच्चों को भी उत्साहित करें कि वो भी कभी हमारे साथ ऐसे प्रोग्राम पे आए। आज हमारे साथ हमारे पैनल में 6 ऐसे साइबर वॉरियर्स हैं, जिसमें आदित्य सिंह जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये नवल चिल्ड्रन स्कूल नई दिल्ली के छात्र हैं। हमारी दूसरी साइबर वॉरियर है मल्लिका, अगेन 8th क्लास की स्टूडेंट है, DAV जसोला विहार न्यू दिल्ली की स्टूडेंट है। और सबका नाम आप स्क्रीन पे शायद देख रहे होंगे। तीसरा हमारे साथ शिवदत्त चौबे हैं जो 12th के स्टूडेंट हैं और ये आर्मी पब्लिक स्कूल जबलपुर के हैं। हमारे साथ कीशा चौधरी है जो 7th ग्रेड की स्टूडेंट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल पुणे से। हमारे साथ वेदाज्ञा झा है जो 6th का स्टूडेंट है, दी मंथन स्कूल ग्रेटर नोएडा से। और काफी एक्टिव एक और साइबर वॉरियर जसकीरत कौर 8th क्लास मैक्सफोर्ट स्कूल द्वारका की, नई दिल्ली की है। इनके साथ साथ पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मिस्टर मनीष माथुर हैं। पेशे से ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। एक बच्चों के साथ काम करने वाली एक कंपनी है सेव द चिल्ड्रन, जो डाउन ट्रोडन बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए काफी काम करती है, उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इनसे अच्छा व्यक्ति और कौन मिल सकता था मुझे, जो एक साइबर वॉरियर के पिता भी हैं और बच्चों के साथ काम करने वाली कंपनी के CTO भी। तो मनीष माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ, चूंकि ये साइबर सिक्योरिटी का एक डिस्कशन है, तो मैंने एक बड़ी अच्छी और काफी फेमस साइबर सिक्योरिटी कंपनी है कैस्पर्स की, जो हमारे लिए वो प्रोडक्ट भी बनाती है, खास करके बच्चों के सेफ्टी के लिए प्रोडक्ट बनाती है। दी सेफ किड्स नाम है उस प्रोडक्ट का। तो कैस्पर्स की से हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं मिस्टर पुरुषोत्तम भाटिया, जिनको हमने आमंत्रित किया है। और मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला। मनीष माथुर जी और पुरुषोत्तम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि चूंकि ये पैनल डिस्कशन है, इसलिए आप चाहें तो बीच बीच में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना या तो हाथ उठा सकते हैं, वहां पे एक आइकन होगा आपके स्क्रीन पे, तो हमें पता चलेगा, या चैट में आप अपना प्रश्न दे सकते हैं। मुझे जहां पे ये प्रश्न रेलिवेंट लगेगा वहां पे मैं उस प्रश्न को लूंगा और अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा। तो हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि चूंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले मैं बच्चे पैनलिस्ट को लाऊंगा और मैं आदित्य से पूछूंगा कि कितना समय आदित्य तुम ऑनलाइन
में देते हो अपने क्लास के अलावे, और जब तुम ऑनलाइन रहते हो तो क्लास के अलावे और क्या क्या चीजें तुम्हें इंटरनेट पे मिलती है? अपने आप को अनम्यूट करो और फिर सामने आओ। मेरे ख्याल से आदित्य का कनेक्शन क्या मिस हो गया? आदित्य, चलो कोई बात नहीं। सो जब तक आदित्य आ रहे हैं तब तक यह प्रश्न मैं कीशा को देता हूं। कीशा, ये बताओ कि इंटरनेट के अलावे, ऑनलाइन क्लासेस के अलावे इंटरनेट को और कैसे यूज करते हो? मैं ऑनलाइन ओके क्लासेस ओके, एक मिनट कीशा, आदित्य वापस आ गया है तो आदित्य से ही लेते हैं क्वेश्चन। आदित्य, आपने हमारा प्रश्न सुना? यस सर। बताइए। Yes, everyone. So, per my view, due to the corona pandemic, as the online classes are going on, so internet is the main thing used in our studies, as it plays a big role, and it is used for our homework and other general knowledge questions related. So, as per me, sir, I spend approximately 2 to 3 hours in a day to internet. My internet is a combination of games as well as Google search. My Google search is mainly of school homework and general knowledge sometimes. My favorable thing on internet is playing games and making videos for I think YouTube channel or something. I also spend much time on WhatsApp, as it is a medium in which you can stay connected with your friends, as you can pass the information to many people at one go. Okay, very good. Very good. I will come back to you since you said that you play games also on internet. So I will come back to you on that. Just let me shift to Malika. Malika, you also must be going online quite a lot because you participate in my group quite a lot. Yes, sir. ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं तुम्हें देखते हैं कि वो बहुत बहुत देर तक व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे रहती है, तो कैसे ये रिएक्ट करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? Sir, genuinely speaking, I hardly use internet for 2 or 3 hours. That also not continuously. So their reaction is as expected. They do not react harshly, but sometimes they say that you should give rest to your eyes as well as the phone also. Because you require internet for doing your homework, classwork, attending online classes, and sometimes you use WhatsApp, Telegram, and everything on that only. So they suggest me to avoid using so much internet and give rest to my eyes, and it can really affect my eyes also. So you obey them? Yes, sir, I always obey them because, sir, I think the parents would suggest, and if our parents are suggesting us something, they would suggest for our benefit only. So, sir, I obey them always. Yes. Okay, very good. Thank you, sir. Siddharth, tell me, you also must be using quite a lot of internet because again, you also interact quite a lot. You are very active in my group. So Yes. I don't know whether your parents get irritated or not, but tell me about yourself and then your friends. Do they sometimes complain that उनके माँ पिताजी नहीं करने दे रहे काम या something like that? Sir, first of all, we attend online classes 4 to 5 hours a day. Then we need to surf for our homeworks and all on internet. So viewing this all, our parents sometimes irritate us that why are you using so much of mobile for your homework? Read textbooks also. My friend circle is also same like me. They all are also addicted to internet nowadays. अच्छा, you know, मैं अपनी बात बताता हूँ कि I was in a school giving the similar kind of talk
ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि किसी को हैकिंग पता है, तो कई लोगों ने हाथ उठाया। एक बच्चे को मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ दिया, अच्छा बताओ क्या किया हैकिंग में तुमने? तो उसने कहा कि मैंने अपने पड़ोसी का वाईफाई हैक कर दिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने कहा पड़ोसी का क्यों हैक कर दिया जी? उसने कहा मेरी मम्मी तो मुझे इंटरनेट यूज करने ही नहीं देती है, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के जितना देर क्लास हुआ उतना हुआ, 1 घंटा और करो, उससे ज्यादा नहीं। और मुझे इंटरनेट पे बड़ा मजा आता है, गेम खेलना होता है और बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, जनरल नॉलेज की बातें होती हैं, चैट होता है फ्रेंड्स के साथ, तो वो मुझे करने नहीं देती। तो मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछा, इंटरनेट से सर्च किया और हैकिंग टूल से हमने सामने वाले का वो कर लिया। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, हम कर लेते हैं। तो ये मुझे लगा कि एक इरिटेशन वाली चीज होती होगी पेरेंट्स में, जो लक्ष्मण रेखा खींच देते होंगे, और इस वजह से शायद कुछ बच्चे रिएक्ट करते हों। इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। लेकिन अब मैं थोड़ा पेरेंट्स का व्यू लेता हूँ। और मनीष माथुर जी, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? जब आप अपने बच्चे को देखते हैं या सेव द चिल्ड्रन के बच्चों को से सुनते हैं, बात करते हैं, तो किस टाइप का फीलिंग आपको आता है? और आप क्या आपको ये लक्ष्मण रेखा अपने बच्चों के साथ खींचते हैं कि इससे ज्यादा नहीं? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सबसे पहले जय हिंद। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है हम सब भारतीयों के लिए, एंड इस स्पेशल डे पे ये जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इट्स रियली वेरी ग्रेट। एंड ये भी एक तरह से हमें अपने आप को स्वतंत्रता देता है जो मैलिशियस एक्टिविटी या साइबर एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है उन सबसे। Yes, of course. In current COVID-19 situation, most of our children, as Aditya said and Shivdat said, they are spending lots of time over internet. अपनी day to day education के लिए, पढ़ाई के लिए, for completing their homework. And the same situation is at my place also. My daughter is also spending lots of time on internet. Yes, of course. वही education related है, but after that she also spent time for viewing different websites and कुछ creativity का ढूंढती है, because क्योंकि COVID-19 situation है, उनको घर के अंदर रहना है, so they are not getting time to play with the friends, so time pass के लिए they want something, but yes, that should be in a limit. If I saying limit means if a student or child is spending an hour or two over internet and he or she using internet in a right manner, then there is no risk. But yes, अगर बच्चा ये नहीं समझ पाता है, कुछ साइट्स ऐसे विजिट कर लेता है जो ऑब्जेक्शनल होती हैं या इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, उस कंडीशन पे मुझे चिंता होती है. I get worried about my child's safety and the information safety, and this also apply to each and every parents and even the students also. They should be aware about what is the risk of it. वेरी नाइस, थैंक यू मनीष जी। अब हम चलते हैं कीशा के पास। कीशा, तुमने एक कहानी सुनाई थी हमें, और जो हम ग्रुप में काफी डिस्कस किए थे। हमारे फैमिली में ही कुछ ऐसी घटना हो गई जहाँ पे कुछ फ्रॉड हुआ, तो जरा वो घटना सुनाओ, क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स तो कई लोगों के साथ हो सकते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव ही विशेषों का ये है कि ऐसी कहानियां हम दूसरों को सुनाएं ताकि लोग अवेयर हों, और आगे से अगर उनके साथ ऐसा कोई अटेम्प्ट हुआ तो वो बच जाएं। तो कीशा, बताओ क्या हुआ था? सर, रिसेंटली मेरे पापा को एक मैसेज आया था अमेज़न से कि उन्होंने एक परचेज किया है, तो मेरे पापा ने सोचा कि ये स्पैम मैसेज है और इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद लेकिन एक और मैसेज आया, तो जब पापा ने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें पता चला कि किसी ने उनके अकाउंट में हैक इन कर लिया है और उनके नाम पे बिना उनके नॉलेज के परचेजेस कर रहे हैं। तो उसके बाद पापा को पता चला कि क्या हुआ, पापा को पता चला कि क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल किया। उससे क्या होता है कि
अगर तुम किसी के अकाउंट में लॉगिन करते हो तो तुम्हें एक पिन की भी जरूरत पड़ती है लॉगिन करने के लिए। सेकंड, उन्होंने अपना पासवर्ड बहुत जल्दी चेंज कर लिया क्योंकि उनका पासवर्ड वीक था, इसलिए उन हैकर्स ने गेस कर पाया उनका पासवर्ड। तो इससे लर्निंग ये होती है कि हमें अपना पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए विथ alphanumeric and special characters so that it's hard for the hacker to guess your password, and then you have to enable two-step authentication so that no one can guess, and even if they guess they need a PIN to log in. वंडरफुल। सो कीशा, बेसिकली ऐसा लगता है, और जैसा तुमने बताया कि तुम्हारे पापा का अकाउंट, अमेजन अकाउंट किसी ने हैक करके वहां से अपना ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद इन्हें पता चला तो फिर उन्होंने पासवर्ड चेंज किया। तो लर्निंग ये हुई कि जो भी हम अकाउंट्स खोलते हैं उसमें हमें सावधान रहना चाहिए कि एक तो पासवर्ड स्ट्रांग हो, और दूसरी चीज कि एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि सिर्फ पासवर्ड से नहीं काम चलेगा। देखिए 3 तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं। एक तो मुझे क्या याद है, मुझे क्या पता है, दूसरा मेरे पास क्या है, और तीसरा मैं क्या हूं। तो जो मुझे पता है वो हो सकता है दूसरे को भी पता चल जाए, तो वही है पासवर्ड। पासवर्ड कोई गेस कर सकता है उसे। दूसरा ऑथेंटिकेशन होता है कि मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास मोबाइल है तो पासवर्ड किसी को पता चल जाए लेकिन मेरा मोबाइल तो उसके हाथ में नहीं है। तो अगर हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दिया है तो उसमें पिन भी पूछेगा, तो अब मुश्किल है उसके लिए, जब तक उसको पिन ना मिलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। और तीसरा होता है व्हाट आई हैव, जैसे मुझे अपना फिंगरप्रिंट जब तक नहीं लगाऊंगा तब तक नहीं होगा, तो वो तो दूसरा फिंगरप्रिंट लगा नहीं सकता। तो इस तरह की सावधानी हमें बरतनी चाहिए। काफी अच्छा तुमने बताया। अब हम चलते हैं वेदाज्ञा के पास। वेदाज्ञा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो काफी यूज करते होंगे, तुम तो यूके में भी पढ़ के आए हो, तो हमें बताओ कि बच्चों में क्यों सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, और व्हाट प्रिकॉशंस चिल्ड्रन शुड टेक व्हेन दे गो ऑन टू सोशल मीडिया। Sir, social media popular between kids because there's a large variety of things which you can do on them, and they can also communicate with each other without realizing. They can also be exposed to cyber crimes, so we should also take some we should also stay safe by some steps. We should make sure that we only talk to people who we know, and we should not accept any friend request which is by someone who we have never met before. And we should have a strong password so they cannot get into our account. And then we should also authentication, because even if they guess our password, they will have to have our phone as well, or else they will not be able to get in because the pin will only come to our phone. So that's what I want to say. वेरी गुड। सो बेसिकली सोशल मीडिया प्रोफाइल जब भी बनाए तो हमें ये देखना है कि एक तो फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है वो हम ऐसे ही एक्सेप्ट ना कर लें। वी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ बैक एंड चेक वेदर द गाय हु इज sending friend request is really the right guy, isn't it? And then of course, don't make the things public. It should be within your friends and all. But social media is one particular platform which is very, very popular, not only amongst students, but parents, teachers, grandparents, even professionals. So who else can be better person than Purushottam, cyber security expert of Kaspersky, to tell us what are the basic precautions that we should take to ensure that our social media profile is safe? Thank you. सबसे पहले जय हिंद। I'll try to speak more and more in Hindi and less in English. कोशिश करेंगे। मैं एक्चुअली खुश हूँ, ये जो बच्चे हैं जो प्रिकॉशनरी मेजर मुझे बताना था, 2-3 पॉइंट्स तो इन दोनों ने कवर कर लिया। एक्चुअली कीचा ने एक वैलिड पॉइंट बोला और वेदाज्ञा ने भी सेम वैलिड पॉइंट बोला है।
before we move into points, how should you keep your social media profile confidential or how to use it, पर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अवेयरनेस इज द मेजर की। आप बच्चे या पेरेंट्स जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि अवेयरनेस किसी गलत लिंक को क्लिक ना करें। जैसे कीशा ने बोला कि अमेजोन का पर्टिकुलर ऑफर पे इनके पापा ने क्लिक कर दिया, या जनरली फिशिंग इसी तरीके से होती है। आपको एक टिपिकल मैसेज आ जाता है कि आईफोन आपको 5,000 रुपये मिल रहा है, आपने क्लिक कर दिया और आप फंस गए। तो सबसे पहले तो बच्चे जितने यूज कर रहे हैं और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप आपके मम्मी डैडी का लैपटॉप यूज कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए, कुछ एडिशनल पॉपअप मैसेज आता है या बैनर आता है, उसको क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करते हो तो एटलीस्ट आप आपके मम्मी डैडी की एक परमिशन ले लो या उनको पूछ लो कि देखो ये क्या आया है, पॉइंट 1। ओके, अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है सोशल मीडिया। अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली हैविंग सिक्योर पासवर्ड फॉर श्योर। सबसे पहली चीज 9900123456, ये पासवर्ड एक्चुअली बहुत ईजी होता है क्रैक करने के लिए। तो आपको पासवर्ड ऐसे रखना है जो सिर्फ आपको ही पता है। अल्फा न्यूमेरिक या आपने @ बीच में डाल दिया, कैपिटल यूज कर लिया, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे अकाउंट्स में ये सेट करना जरूरी है। कोई भी अगर आपका अकाउंट लॉगिन कर देता है आपके परमिशन के बगैर, तो उसका पिन आपके पास आने वाला है। यू कम टू नो दैट बेसिकली आपका अकाउंट हैक हो रहा है या होने वाला है। ओके, इसके अलावा बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि आपका जो प्रोफाइल है फेसबुक या किसी भी ऐप को आप यूज करते हो, उसको आप पब्लिक ना करें। अगर आप पब्लिक करते हो, जनरली व्हाट हैपेंस इज बेसिकली यू आर एक्चुअली अलाउइंग द अदर पर्सन टू ज्वाइन यू, टू फॉलो यू। या अगर आप पब्लिक करते भी हो, फॉर एग्जाम्पल हो क्या रहा है एक्चुअली आज के दौर में, हर बच्चे को फॉलोअर्स गेन करने का एक नया क्रेज लगा है। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ भी शेयर कर देते हो या अननोइंगली आप शेयर कर रहे हो। आप पिक्स शेयर करते हो, घर में बैठा हूँ, घर का पिक्चर शेयर कर लिया, लोकेशन शेयर कर दिया। सो इफ यू लुक इनटू दिस, इज एक्चुअली अ पोटेंशियल information for a hacker or the other side of person who can actually trace you and track you. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप आपका प्रोफाइल पब्लिक ना करें, आप पर्सनल रखें, आप आपके फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, वो बेटर है। ठीक है, अगर स्टिल आप करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया, आप ध्यान रखिए कि आपको कौन आपको अप्रोच कर रहा है, सही में आपका फ्रेंड है या नहीं, किसका एक्सेप्ट करना और किसको रिजेक्ट करना है। इसके अलावा आप आपके प्रोफाइल में ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि आपका पोस्ट किस को विजिबल है, किस दोस्त को मेरा पोस्ट दिखना चाहिए, किसको नहीं दिखना चाहिए। So these all things are actually basic steps which can ensure you that you are actually secure and still enjoying a benefit of internet. Very true. In fact, मुझे याद है कि फैमिली में ही एक बच्चा रोने लगा कि मैंने पिक्चर डाला और लाइक्स आया ही नहीं। तो वो एक क्रेज होता है कि मेरे पिक्चर को इतना लाइक मिला और मेरे पिक्चर को और उसके पिक्चर को उतना लाइक नहीं मिला। ये जो वो बड़ा गड़बड़ होता है। और लोग ये नहीं समझते हैं कि जब आप पिक्चर अपलोड भी करते हो, तो आजकल पिक्चर मोस्टली कैमरा से खींचे होते हैं। तो इतना ही नहीं कि आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, पिक्चर के साथ साथ उसमें लोकेशन भी एम्बेडेड होता है और टाइम भी एम्बेडेड होता है। तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि ये पिक्चर कब खींची गई, कहाँ खींची गई, जो हैकर्स के काम का चीज होता है। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए बच्चों को और हम सभी को फॉर दैट मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य, आपके पास आता हूँ फिर से। आलोक, आप कुछ बोलना चाहते हो? Sir, yeah, before moving to other panelists, I think we have some questions from our attendees. Yeah. Can we take those questions first of all and then बताइए। तो एक क्वेश्चन तो मैं ये देख रहा हूँ, कि is VSESO an international organization? If it is, then what is its origin country? So actually, VSESO is purely Indian company. But we have got an MIU signed with a UK-based company called USkill. We conduct similar program for them. And this company is made up of
these three people who are sitting in front of you, myself, Alok Jha and Jia. There is one more associate who is not here. He is into a parallel session, Mr. Ashish Mathur, who is basically giving us the technical backings and help. So these are the four people basically who are running this, and the entire workforce that this company has is made up of the cyber warriors. So whatever we have produced so far on our website, it is courtesy these cyber warriors. They share their views, they create their own content, cartoons, comics, videos, and then we upload it there. Our idea is that their footprint will be positive on digital this thing. And these people will spread the awareness all across the society. They will make more cyber warriors. They will make more awareness amongst us. So it is purely Indian company. Alok, is there any other question? No, I can't see any another questions. Okay, right. So let's go to Aditya. Aditya, आपने बताया कि आप गेम्स वगैरह भी खेलते हो काफी, तो आपने एप्स वगैरह भी डाउनलोड किया होगा और उसको यूज कर रहे होगे. तो क्यों एप्स इतना पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, एंड क्या रिस्क आपको लगता है? आप तो काफी एक्टिव साइबर वॉरियर हो हमारे ग्रुप में, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, हमें भी बताइए कि ऐसी क्या चीज होती है जो स्टूडेंट्स काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं ऐप से, और एक बार जब अट्रैक्टिव हो जाते हैं तो चिपक भी जाते हैं उससे. So, sir, as per me, the apps which I use mostly is Call of Duty Mobile and Instagram. This is the games and social media. I use these type of apps the most. But I also think that between other children, these apps are also like PvP online battle shooter or multiplayer gun battle. These are very famous as it connects you with many people around the world. This is the first disadvantage of this game, that it connects you from many people around the world. As per me, it asks for many. It asks for us for many permissions for us to allow, like our microphone, our location, and our storage and media file access. So this types of is the second type by using these apps. And on Instagram, as we say, if we don't keep our account private, if we keep, anyone from anywhere can use it, can see our photos and see our bio data and anything. So it is preferably we should use that. It's not restricted to use, but we have to use it with precaution. Thank you. What about your friends? They also play around these kind of games? Yes, sir. They also use these both app only. So how do your parents react when you play too much of games? My parents doesn't react more on using social media platform, but during using the games, because I sometimes exceed the time limit which has been given to me, so I get some kind of a punishment because of a simple reason that I am giving the time of my study and my family time to these types of games. So that is the reason my parents think about these games, and I don't be more on social media. That's it. Thank you. Okay. Mallika, are you there? I don't see you on video. Yes, sir, I am there. But your video is not there. Sir, I have turned on my video, but I don't know what is happening. Okay, it doesn't matter. So as long as you are audible to everyone, that is very good. So can you tell us why most of the apps come for free? And if they come for free, what are the risks? If you can tell us some story that that happened because of the risk associated with apps. So when we use any application, we are often spammed by a number of advertisements. The more we use the app, the more advertisements we can see and fall prey
to these developers who earn through paid promotions of their advertisements. So, sir, I think that's why most of the apps are free. Tell us some story. People lost something because they used the app from some unknown sources. You were telling some story, if I remember correctly, while we were discussing in group. Sir, about fake apps? Yeah. Sir, I think cyber criminals are taking full advantage of this coronavirus crisis. They have developed many fake apps and that claims to detect blood oxygen level and coronavirus symptoms just by taking their biometrics, which can be further used to carry e-wallet transaction. So, sir, I think cyber criminals have taken full advantage of this coronavirus crisis, and that is why they are developing these fake apps and taking our biometrics, which can be further used. Sir, may I add something? Yeah, go ahead. Sir, generally the basic version of most of the apps are free, but when we install that free app, there comes an option of the premium version of the apps with more facilities for which we have to pay. And generally these types of apps are free because the developer gets money from different types of things like ads. So the developer keeps it free because so that it reaches millions of people and they use it and he gets money from the app. Okay. So when people download the free app, obviously the app developer asks quite a lot of questions, and the most worrying question out of them are that you agree to give your contact details, you agree to give your locations, you agree to give your photograph in your gallery. And generally what we do is that we don't read through that, and just because it is free of cost, we keep saying yes, yes, yes. I asked some students that let's suppose there is an ice cream wala outside your house, और वो आपको आइसक्रीम ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आइसक्रीम ऑफ योर चॉइस, लेकिन आपको अपनी बहन का नंबर उसको देना है, अपने फादर का नंबर देना है, और अपना फोटोग्राफ देना है, अपना एड्रेस देना है. और मैं बच्चों से पूछा कि अगर ये सब सिर्फ ये 3-4 चीजें देने पे तुम्हें अगर फ्री अच्छा आइसक्रीम तुम्हारे चॉइस का मिलता है तो ले लोगे? तो सभी बच्चों ने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा. और जब मैंने वही कहा कि जब यही चीज तुमसे मांगते हैं वो फ्री ऐप वाले, तो तुम हाँ कैसे कर देते हो, तो उनके पास जवाब नहीं था. सो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए जब भी कोई फ्री ऐप आता है और डाउनलोड करने की इच्छा होती है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या रियली इसकी हमें जरूरत है, और फिर ये सोचना चाहिए कि आखिरकार वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहा है, कुछ तो हमसे लेगा वो फायदा. तो इस बात का ख्याल रखें. बहुत अच्छा मल्लिका और आदित्य, आपने ठीक बताया. चलते हैं अब शिवदत्त के पास. शिवदत्त, आप कोई कहानी मुझे बता रहे थे फिशिंग की, तो आप जरा ये बताइए कि फिशिंग होती क्या है और कैसे बच्चों को उसमें फंसाया जाता है. कोई अगर स्टोरी आपके पास हो जिससे हम समझ सकें इसके बारे में, तो आप सुनाइए. सर, फिशिंग में एक सामने वाला हमें एक मेल भेजता है जो हमें देखने में एक्चुअल और ऑथेंटिक लगता है, पर उसमें मेलिशियस डेटा होता है जिसको जैसे ही जब हम क्लिक करते हैं तो हमें रीडायरेक्ट कर देता है किसी और साइट पे. सर, वहां जाते ही हमारा डेटा या तो लॉस हो जाता है या तो करप्ट हो जाता है. सर, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, जब इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब बच्चों को असाइनमेंट्स, होमवर्क सब कुछ मेल पे आ रहे थे. सर, मेरे कजन ने मेल पे ऐसे एक ईमेल देखा फिशिंग से आया था, तो उसने उसको क्लिक किया और उसके अकाउंट से 5,000 रुपीज चले गए. तो आपका क्या उसमें, अगर मान लीजिए उस बच्चे को इससे खतरा अगर पता होता, तो क्या वो ऐसा काम करता? नो सर, अगर वो अवेयर होता तो वो थोड़ा सोचता या फिर हम लोग लेता.
तो आपने क्या अपने भाई को बताया एज ए लर्निंग फ्रॉम दिस? सर as he is below 10 years old, मैंने उसको बताया कि कोई भी डिसीजन हो तो या तो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो या फिर अपने गार्जियन से जो आपके आसपास हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ये जो है एक सिक्योरिटी मंत्रा है बच्चों के लिए कि जब भी इंटरनेट पे कुछ असामान्य सी चीज हो, कुछ प्रश्न पूछे जाएं, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की बात हो, तो वो जरूर अपने पेरेंट्स के पास जाएं और पेरेंट्स से एक बार पूछ लें कि मुझसे ये इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, मुझे देना चाहिए क्या? या अगर कहीं ऐसा लगे कि मुझे तो 25,000 की चीज 5,000 में मिल रही है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा था, और इसलिए मैं ये ले लूं क्या, जो लेने से पहले या उसको क्लिक करने से पहले जरूर जाके अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि इतना सुंदर ऑफर आया हुआ है तो ये करूं क्या? वो थोड़ा सा मैच्योर हैं, थोड़ा सा क्या, वो काफी मैच्योर हैं, वो समझते हैं अच्छा और बुरा, वो शायद आपको अच्छा एडवाइस दे पाए। अगर मान लो कि उन्हें भी उसके बारे में ज्ञान नहीं और उन्होंने भी हाँ कर दिया, तो कम से कम इतनी तो गारंटी है कि आपको पिटाई नहीं लगेगी, है ना? सो उसका ख्याल रखें। अब मनीष जी, आपने सुना बच्चों को कि किस तरह से बच्चे ऐप को काफी यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे भी रहते हैं। किस टाइप का सजेशन आप देना चाहेंगे? क्या आप कोई लक्ष्मण रेखा उनके लिए खींचना चाहेंगे कि इतना ही करें और इससे ज्यादा ना करें? क्या आप अगर ये बच्चे आपके बच्चे हैं जो जिन्होंने ये कहानियां सुनाई कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है, उनके परिवार में ऐसी घटना घटी, तो आपका क्या उनके लिए संदेश है? First of all, the observation of these kids really amazing. They have a great knowledge. In fact, Purushottam being a cyber expert, and I can say these children are equally knowledgeable than Purushottam, and I believe Purushottam will also accept this fact. So really, it is very commendable. They have a great knowledge. Apart from the working on internet, yes, in fact, children, even parents, में अवेयरनेस की जरूरत काफी ज्यादा है. Until you have a knowledge about the malicious activity, it is difficult to understand, identify, or distinguish the risk of it. So, जब भी, even most of points are already been covered by Purushottam and other warriors. As you mentioned, sir, कोई भी एक्टिविटी इंटरनेट पे करने से पहले डेफिनेटली इंडिविजुअल को उसके बारे में सोचना जरूरी है, एंड टेक सम सर्टेन प्रिकॉशंस, एंड until unless you take that precaution, you will not be able to come out from that trap. Being a parent, it's important to have a good relation with children. Relation, माँ बाप का रिलेशन बच्चे का से बेहतर कोई रिलेशन नहीं हो सकता. बट आई थिंक somebody had shared that कि किसी ने अपने पड़ोस के इंटरनेट को हैक कर लिया because he was restricted to access the internet. उनके पेरेंट ने प्रेशर बनाया. देखिए, it's a human tendency. The moment you get a restriction, you always try to break that barrier. So मेरा सजेशन पेरेंट्स को ये होगा कि चिल्ड्रन को एजुकेट करें, उन्हें समझाएं what is the bad and good thing. Like for example, जब बच्चे छोटे होते हैं तो we teach them what is the good touch, what is the bad touch. Similarly, now cyber security and because we are living in a digital era, and everything is in the digital now. So it is important to give a proper education to children. At the same time, parents need to educate themselves as well. Until unless you have a knowledge about the risk, you will not be able to teach your students, your child, your children. So students को, बच्चों को, even it relate to teachers also, to teach them. Pop-up पे click नहीं करना है, as Purushottam said. You need not to share your personal information over social media. The moment you share, as sir you said,
people can get to know where you are. At the same time, parents and teachers need to take additional steps to secure their network, like a strong password on their internet router, antivirus on your system, whether it is mobile or on their laptop, and it should be up to date. Additional apps should not be installed in software. That generally in mobile में restriction आप लगा सकते हैं, freely app install नहीं हो सकती. You need to open that feature. So that policy should be applied, and regularly अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए what all they have done over internet. Yes, sometimes students child get trapped into cyber risk. उसके behavior में changes आने शुरू हो जाते हैं. So that monitoring need to be taken care by parents. If they found any such activity, first of all, that parent need to give a confidence to the children, to the child, and start educating them. Whatever that child had done, it's not a bad, but yes, now he or she need to come out from it. And there is a standard way, and it is already been given that example by our seniors. So we need to follow that process. Great, very nice. Jaskirat, we probably, you are so active, but it appears I missed your distinct number in the first round. Tell me, you had contributed one article on cyber crime. I think fake Facebook profile or something of that kind. Can you share what was that, and what are the learnings from that? Sure. First of all, happy Independence Day to everyone. And second of all, I have read your book. That is really amazing, stories of cybercrime and protection mantra. And one of the topic you have also given for Facebook fake profile. That is a true story. And I have read that, and I'm gonna, tell you that also. Okay. So there was a Indian boy named Sanjay, and lived in Dubai. He went for education, and he was studying over there. So when he went in Dubai, and he was searching over Facebook profiles, and suddenly he got an Indian girl so that he can chat with her and talk with her so that the time passes. And he talked the girl, and he was really happy, and the love boom between them after some time. And then it started after the girl named Vani, she started introducing her friend that is named Soumya. So she started introducing her friend, and then they were very good friends then again, and she really wanted Sanjay to marry with Vani. So Sanjay took permission from his parents to shall I marry with the girl. So obviously, as expected, for the caste system, it was not allowed, and they really, what did we get? So it was not allowed. He refused. Yeah. And if you are telling, right. And what happened? He refused, and she sent her crying photos, and she was really, sad. And next day, the shocking news is that she died. Okay, so she died. तो वो ना मर गई, and she suicided herself. So धीरे-धीरे she, उसके बाद उसकी फ्रेंड ने फिर वो कहा कि तुमने मेरे फ्रेंड को मार दिया. मार दिया, and उसने उसकी फ्रेंड को मार दिया, and the next day मतलब उसकी जो फ्रेंड है और उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अजीत, उनकी जो एडवोकेट है अजीत को बोला, and मतलब वो वहां पे गए, एंड उनके एडवोकेट से बात हुई, तो उन्होंने उनसे उस बच्चे को ठगना शुरू कर दिया बेसिकली, मतलब पैसे मांगने शुरू कर दिए. So that girl started asking for money, and the advocate started asking for money because that was obviously a crime. तो उन्होंने पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए. Then
धीरे धीरे जब वो रोज पैसे उसको पे करने होते थे एक टाइम शेड्यूल के साथ, सो उनको पैसे जब वो मनी पे कर रहा था, सो सडनली नोटिस कि उसका बैंक पूरा खाली हो चुका था ड्यू टू दैट, क्योंकि वो पूरा पे कर रहा था एंड ऑल्सो कुछ ही मनी रह गई थी उसके पास जो उसके अपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह के लिए, खर्चों के लिए उनके पास थोड़े से थे एंड उसका पूरा अकाउंट खाली हो चुका था. सो ही डिसाइडेड टू गो टू वानी's हाउस प्लेस, but there was no Vani living over there. Yes, so he asked to contact with his parents and चाहता था कि चलो मैं उसके पेरेंट्स से ही बात करता हूँ and let's see what happened. And the shocking news that she didn't die. वो मरी नहीं थी क्योंकि वो थी नहीं ना वो. तो ये सब कुछ फेक चल रहा था. Yeah, and that was only one person, Soumya and अजीत, वानी, सभी एक ही आदमी थे और वो एक यंग हैकर और उसने सबको परेशान कर रखा हुआ था. ये तुमने मेरी बुक की कहानी तुमने सुनाई है ना? So anyway, इसीलिए मुझे पता था. बट तुमने एक कहानी वैसे भी ये किया था, शेयर किया था. एक न्यूज रिपोर्ट था जिसमें किसी इनकम टैक्स कमिश्नर का फेक फेसबुक प्रोफाइल बना करके फिर उनके रिलेटिव्स को लिखा गया कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मुझे कुछ पैसे भेज दो, और फिर वो पैसा भेज दिया गया उनको. इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो सोशल मीडिया पे होती हैं और लोगों को सावधान रहना चाहिए कि सोशल मीडिया में आप जो देखते हैं वो हो सकता है वो वही नहीं हो जो आप समझते हैं, जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है. वो वास्तव में कुछ और हो सकता है. अपने को कह सकता है कि मैं 12 साल का लड़का हूं लेकिन वो 60 साल का बुढ़ा हो सकता है. तो इस सब से काफी सावधान रहना है. Sir, I would like to add something. हाँ बेटा बोलो. Sir, I think sometimes people involve themselves so much in this virtual world that they find it difficult to cope up with the reality. They often, sir, reveal some personal informations and data and secrets that can be misused and often ruin their lives. So, sir, I'm not saying that we should not use social media platforms, but we should use, but in such a manner that it cannot ruin our life. Yes, absolutely. And that will happen only when you are aware that what can go wrong in social media and how much should you expose yourself in social media. That is very important. Jaskira, you wanted to add something, is it? Yeah. Sir, I'll share one more incident. Back to Jaskira, about WhatsApp. Jaskira, I'll get back to you just after this. Right? Let me go to Kisha. Kisha, मुझे ये बताइए कि साइबर वॉरियर बनना क्यों पसंद किया तुमने? क्या दिखा यहाँ पे? सर, मैंने यूजुअली पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हुए देखे हैं. अनएजुकेटेड, पुअर और इग्नोरेंट लोग, ऐसे लोग जो है वो बहुत ऑफन विक्टिम्स बनते हैं ऐसे साइबर क्राइम्स के. तो मैंने साइबर वॉरियर बनना इसलिए चुना ताकि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं और जो पूरा सोसाइटी है उसमें साइबर अवेयरनेस का प्रचार कर सकूं. तो तुम्हें यहाँ पे वो मौका मिल रहा है कुछ सीखने का और लोगों को बताने का? यस सर. सर, हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, कार्टून्स बनाते हैं और फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी जाके रिकमेंड करती हूँ कि वो लोग भी ज्वाइन करें ताकि वो लोग भी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, दूसरे फ्रेंड्स को जाके अवेयर कर सकें. ओके. वेदागिया, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एज साइबर वॉरियर एंड व्हाट इज योर message to your friends who are not cyber warriors and those who are cyber warriors? Yes, sir. I've enjoyed being a cyber warrior and I always look forward to what will happen next. And I like to read the articles on the website. So I've read your book. And I would like to say to my friends that they should always also become a cyber warrior so they can not fall prey to these such crimes and they can also spread awareness to others. And this is a great learning experience for everyone and it is also free. Very good. पुरुषोत्तम जी, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं जब मैं पेरेंट्स को एड्रेस करता हूँ. इनफैक्ट 1 अगस्त को जब मैंने एड्रेस किया तो देयर में 2200 आई थिंक अराउंड 2000 आप भी उतना थे ना जी. तो उसमें लोग आए थे.
उससे पहले भी मैंने पेरेंट्स और चिल्ड्रन को ये किया था, तो पेरेंट्स को और टीचर्स को एड्रेस किया था। तो मोस्टली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आफ्टर ऑल हाउ शुड आई मॉनिटर माय चाइल्ड। देखिए पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि बच्चे भी पसंद नहीं करते कि बार बार उसको टोका जाए। बच्चे नहीं चाहते हैं कि माँ पिताजी उसके प्राइवेसी में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी दें। आज के बच्चे जो पर्टिकुलरली जो 6-7 से ऊपर के बच्चे के हैं, क्योंकि जनरली वो उस टाइप का एक आता है ना कि प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र समाचरे, 16 साल के बाद बच्चों को अपने मित्र के समान ये करना चाहिए। तो बच्चे भी काफी अपने को मैच्योर समझते हैं और दे लाइक देयर पेरेंट्स टू इंट्रूड टू मच। तो ऐसे में पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि किस तरह से हम बिना ज्यादा इंक्लूजन के बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। आप कुछ उसमें ये दे सकते हैं, उनको टिप दे सकते हैं? जी जरूर। सो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप एक्चुअली किसी पेरेंट को लेना चाहिए, जो एक्चुअली मैंने भी लिया था, मेरी 10 साल की बेटी है, ठीक है, वो ये है कि आप टाइम सेट कर लें, कितने घंटा कितने आवर्स अ किड शुड यूज इंटरनेट, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। काफी सारी आज की तारीख में मार्केट में है, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी हमारी भी है। आई एम नॉट जस्ट promoting my product, but it is actually in use for these parents. Product like SafeKit जो आपने मेरे को आपने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया, ठीक है। Now what this technology does is basically it allows your kid to surf and it allows your kids all the freedom what he or she is needing in virtual world। पर आप as a parent आप restriction draw कर सकते हैं कि आपका बच्चा किसी गलत वेबसाइट से रूबरू ना हो। कोई गलत कीवर्ड अगर सर्च करता है तो बच्चे के सामने वो गलत वेबसाइट ना आए। तो आप एक हिसाब से एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहे हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, हम जहर को जहर मारता है। सो इस तरीके से आप हम पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके ही आपके बच्चे का वर्चुअल वर्ल्ड सेव कर सकते हो और उसको अलाउ भी कर सकते हो कि ठीक है आपकी आजादी है, आप करो, पर इस टेक्नोलॉजी का यूज करना। सो माय सजेशन इज बेसिकली 2 थिंग्स। 1, डेफिनेटली आपको आपके बच्चे से बात करनी है, उसके टाइम सेट करना है, वही टाइम आप इंटरनेट के लिए सही है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस किड्स हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, ठीक है। सेकंड थिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच इज लाइक SafeKids kind of product which we already have, and this could definitely help your kids and yourself as a parent to set your child free, but yes, protecting him or her from cyber threats. Sir, you're on mute. I cannot hear. Very nice. In fact, मैंने भी इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा देखा है, समझा है। तो बेसिकली उसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहे भी तो गलती से किसी अनवांटेड साइट पे ना जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड साइट पे नहीं जा सकते हैं। बच्चा अगर पर्टिकुलर ज्योग्राफी के बाहर जा रहा है तो उससे बाहर जाने पे आपको अलर्ट आ जाएगा। उसको रोक कुछ नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट आ जाएगा। बच्चे ने एक तरह से आप लक्ष्मण रेखा खींचते हो बच्चे के आसपास में कि इस बाउंड्री लाइन के अंदर में जितना भी तुम्हें घूमना है घूमो, इससे आगे जाओगे तो हमें पता चलेगा। यही आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी, एकदम। Jaskirat, there is a few questions here which I thought that could probably be taken up. हाँ, एक भावना मुखिया जी का मैं देख रहा हूँ प्रश्न है, हाउ टू एजुकेट 7-year-old अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो भावना मैडम जी, 7-year-old तो काफी छोटा बच्चा है, उसको तो कोशिश ये करिए कि आप खुद ही उसके साथ बैठें और सिर्फ उतना ही उनके साथ उनको आदत लगाने दें। क्योंकि वो 7 साल का बच्चा है, तो अब आप मोबाइल दे करके उसको वीडियो गेम पे लगा देंगी तो अभी से आदत बन जाएगी, आगे चल के वो चैंपियन बनने की कोशिश करेगा, उसमें काफ़ी टाइम उसमें लगाने की कोशिश करेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो ये उसकी उम्र नहीं है अभी बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी सीखने की, बट हाँ इंटरनेट या मोबाइल या गेम्स इस सब से एडिक्ट होने का एक ये समय होता है। और इस समय में आपको ये देखना है कि आप उसको मोबाइल या इंटरनेट सिर्फ इसलिए ना दें कि आपको किचन के लिए समय ज़्यादा मिल जाएगा और वो लगा रहेगा।
क्योंकि आप जितना ही उससे इस मायने में दूरी बना के रखेंगी और उसको एडिक्ट करेंगी, आगे चल के वही परेशानी देगा। लेकिन सर्टेनली 7 साल के बच्चे के लिए साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन एज सच की जरूरत नहीं है। एक और है, समीर ठाकुर ने पूछा है, सर आई लाइक टू वॉच मूवीज, सो आई डाउनलोड मूवीज फ्रॉम वेबसाइट, so sir, how do I make sure that any virus or something like that does not enter my laptop? इसका आंसर मैं दे सकता हूँ। हाँ दीजिए, तो सत्यम जी से एक्सपर्ट बैठे हुए हमारे सामने। सर तो इसका सिंपल आंसर, आप एंटीवायरस यूज कर ले, कैस्पर्स की इंटरनेट सिक्योरिटी जैसा प्रोडक्ट यूज कर ले, कि आप जो भी डाउनलोड करते हो वो उसको भी स्कैन कर लेता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्फ भी करते हो तो भी आप प्रोटेक्ट हो। सो बेसिकली आप एक एंटीवायरस ले लें बहुत अच्छी तरीके से, एंड देन यू आर फ्री। आप किसी भी वायरस से काउंटर नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो हम अब बता रहे हैं आपको, कि आपको ये नहीं करना है, आपको किसी बैनर पे क्लिक नहीं करना है, इसके अलावा भी अगर आप अनकॉन्शियसली अननोइंगली किसी लिंक को छू लेते हो तो आपके अगर पीसी में, आपके मोबाइल में एंटीवायरस है, निश्चिंत रहिए, आपका डेटा बाहर नहीं जाएगा। वंडरफुल। आई थिंक मनोज कुमार जी का हाथ उठा हुआ है, तो आप जिया उनको अनम्यूट कर सकते हो सो दैट ही कैन पुट हिज क्वेश्चन हिमसेल्फ। हाँ सर, कर दिया। मनोज कुमार जी पूछिए, हेलो, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। हाँ हेलो सर, ये जैसे फेसबुक के बारे में आपने बताया था ना कि मैसेज करते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। जी हेलो, हाँ जी, सर हियर मी? या क्या? ऐसा ही मेरे एक नेफ्यू के साथ हुआ था। उन्होंने मुझे मैसेज फोन करके कहा कि मेरी फेसबुक आईडी हैक हो चुकी है और मेरी फेसबुक से पैसे मांगे जा रहे हैं। हाँ। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर हमसे कोई पैसे मांगता है तो वो हमारा नोन होता है जिसकी आईडी हैक होती है। तो अगर हम पैसे देने से पहले उसके पास फोन करके पूछें कि आपको पैसे की जरूरत है या नहीं है, हम वैसे ही पैसे सेंड कर देते हैं। मेरा सजेशन ये है कि इस ऐसे केसेस में कोई भी अपने रिलेटिव से फोन करके बात करे पहले, ना कि डायरेक्ट पैसे सेंड कर दे। ये सब सजेशन है, क्योंकि ये केस मैंने काफी देखे हैं। बट इसमें सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आप उसको फोन कीजिए, ना कि डायरेक्ट पैसे सेंड कीजिए। बिल्कुल। मनोज कुमार जी, बहुत अच्छा सजेशन आपका है। आप क्या हैं, पेरेंट्स के रूप में यहाँ हैं, टीचर के रूप में यहाँ हैं? सर आई एम ए फिजिकल टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। ओह वंडरफुल। सो मनोज कुमार जी, आपका क्वेश्चन और सजेशन काफी अच्छा था। ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसी अर्जेंसी बनाई जाती है कि मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, और उस समय लोगों के ध्यान में ये नहीं आती है बात कि हम उससे पूछ सकें वापस। कुछ ऐसा भी होता है जिसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। वो आपको टारगेट करता रहता है, आपके बारे में उसको पता है कि आप विदेश गए हुए हैं या कहीं दूर गए हुए हैं, और वहां पे शायद आपका कनेक्शन नहीं लगेगा, आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो ऐसे समय में वो आपका फेक प्रोफाइल बना के भेज देता है। आपके जो रिलेटिव्स यहाँ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि मेरे फादर तो बहुत ही कष्ट में हैं और उनको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, मोबाइल नहीं लग रहा है, वो जस्ट एक मामला हो सकता है कुछ कि वहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा, और ऐसे साइकोलॉजिकली ट्रैप किया जाता है लोगों को। तो आपने जैसा बताया कि अच्छी बात है कि कम से कम ये पता लगा लिया जाए कि उनसे बात हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर उनसे बात नहीं हुई तो दूसरे रिलेटिव से ये पूछने की कोशिश करें कि कहाँ पे हैं वो। ये सब अगर पता लगा करके वो भेजें तो उससे आसानी होगी। अदरवाइज यही सजेशन है आपके इस वेबिनार के थ्रू कि जितने भी सुन रहे हैं कि प्लीज कॉल देम, नॉट सेंड मनी ऑन द मैसेज ऑफ फेसबुक, because there is no talk, only messaging. Correct. Jia, is there any other question? Thank you, sir. No, sir. As of now, there's one asking on, sir, can we use VPN? So we will come to that, VPN and all that. We'll come to that. Let me complete this. We'll take some more questions later. You can mute Mr. Manoj Kumar now. I am coming to now Kisha. No, sorry, Kisha से बात हो गई। जसकीरत, you are there? हाँ, okay, great.
Jaskirat, first of all, you were trying to say something about an incident that you said that I would like to tell. जल्दी से बताओ, फिर मुझे दूसरा प्रश्न आपके लिए. Okay, sir. So, when I was in class 6, I was just going, it was just a beginning for 7th class, for grade 8, and one of my friend received a message, and I'm not naming it here, right? So, मेरी friend के पास एक message गया हमारे phone से, and she only sees the message, वही देख सकती थी message, हम नहीं देख पा रहे थे, because बहुत गलत messages जा रहे थे, and we were not aware कि वो क्या किस तरीके का crime है या cyber related issue है. So we were really, very, upset. You were annoyed. You're upset and annoyed. Annoyed, and why is this things happening, and what is happening? So at that time, my father is a IT professional. Being an IT professional, he sorted out the problem with the school counselor, and everything was fine. But I decided that I should also know more about cyber security things, because awareness is the most important thing, and other people should also get an awareness for the same. Correct. There is something called as phone spoofing, email spoofing. तो फोन स्पूफ हम लोग छोटे वर्कशॉप में ये दिखाते हैं कि मैंने आपके पिताजी का नंबर मेरे पास है, मैंने अपने फोन से फोन किया आपको, लेकिन आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि आपके फादर फोन कर रहे हैं. उसको इस फोन स्पूफिंग कहते हैं. इसी तरह से ऐसा लगेगा कि जसकीरत से कॉल गया हुआ है, जसकीरत के फ्रेंड को, लेकिन एक्चुअली कर रहा होता है कोई और. ये सब अगर थोड़ा अवेयरनेस पहले से पता हो और कुछ बेसिक उसका ये लिया जाए. ईमेल स्पूफिंग, मैं आपके ईमेल एड्रेस से अपने आप को या किसी और को मेल भेज सकता हूँ, लोगों को लगेगा कि जसकीरत ने मेल भेजा. तो इस सब से थोड़ी सावधानी अगर लोग बरतें तो फ्रॉड से बच सकते हैं. गुड जसकीरत, यू गिव दैट. अब ये बताओ कि एज ए साइबर वॉरियर स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ रोल यू विश टू प्ले टू मेक दिस सोसाइटी safer from cybercrime? So due to this pandemic, we know that everyone is connecting from their home and doing their most of the activities from home, and they are doing most of the activities by connecting remotely. So they should know that how can we aware them. We should first aware them, then only they will get to know. Now we should give them multiple group discussions, workshops, as well as different group discussions would work, because if we will aware them, that is the thing, that is a really important thing. If we will aware them, that would be most great. So you are finding this platform right platform to realize your aim? Yes. Okay, good. Aditya, tell me, what is your message to your friends? Yes, sir. So this is a good platform, as awareness plays an important role in cybersecurity. As we all know, we learn from our mistakes, so we have to be very careful about. I think there is some connectivity issue there. In the meantime, I will take question from there. On a regular basis, schools should keep a little webinars and class on a regular basis upon cyber security. At last, we have to be vigilant. Okay, very good. Kisha, what as a cyber warrior, what is your message to your friends? Sir, as a cyber warrior, my message to my friends is that think before clicking any link, and don't go to unknown websites. Don't go to websites you don't know are safe or not. Secondly, I would love if they join this platform and spread more awareness to so that people can avoid falling into cyber traps. Very good. Mallika, your message. Yes, sir. So I think nowadays internet has become a necessity.
every major and minor transaction or event required internet, from education to entertainment. Internet is required. So to survive and not to fall prey, it is important for us to be a well-informed consumer and to be alert while using by making any online transaction or providing personal details. Try to verify websites and apps you use and follow official guidelines provided by IT cell. And I think everyone in this era of globalization, the modern society, should really be aware about how to deal with cyber attacks and how to avoid the chances of cybercrime. That's all I want to say. Devdutt, as a cyber warrior, how would you like to tell your friends to join and benefit here? What is the benefit that you have seen in Cyber Warrior Group? Sir, I would like to tell my friends that सब मालूम सबको रहता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, पर जब हमारे सामने थ्रेट आते हैं तब हम थोड़ी देर के लिए वो बातें भूल जाते हैं। पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी और आपके विसोसो जैसे ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस पे एक तरह से बैठ जाती है, ताकि जैसे ही हमारे सामने थ्रेट दिमाग थोड़ा उस हिसाब से चले। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वेदाज्ञा, what is your message to your friends? Sir, my message to my friends would be that even though many people use the internet a lot, many people are still not unaware about the risk which can take place. So I would say to them that if they want to not fall prey, then they should join, because we know more about cyber threat each day, because there are many activities which take place. Okay, wonderful. Manish ji? Sir, can I repeat my message as it was not complete because of work? Yeah, Aditya, come, no problem. Sir, Come, Aditya. I want to say as I am attending this webinar, and few of my friends and few of my father's friends are also attending this webinar, so awareness is growing. Yeah. This plays a very important role in cyber security. We learn from our mistakes, as we all know. So we should be careful while posting anything on social media. We have to be connected with the latest updates of cyber security, and families shall discuss their different cyber security incidents which take place with them or anyone in their friend circle. School should also keep webinars and regular classes on cyber security as it grows the awareness. And at last, I would say that everyone should be vigilant. Thank you. Okay. Jia, there is one Rashi Gupta who wants to ask question. Can you unmute her and take the question? Yes, sir, 1 minute. I'm just doing that. Oh, I think she's dropped. She's dropped, is it? Yeah. I just saw her hand. Probably some. Yes. Yeah, the network. Okay, issues. once she comes back. Once she comes back. Question, sir. Yeah. The question is, I use quite a few e-reading apps. Could you enlighten me if there is some risk in it? And if yes, how to prevent ourselves from this? Purushottam, question for you. I think majority of the e-reading apps, if you're referring to like Amazon Kindle app, these are the secure platform to go and have secure network and reading out the books basically. But if you, again, it comes back to question which we were discussing at the start, that if you're going to any unknown site and reading out a book which is actually available in market at a heavy price, but you see that this is offered free for you, to read it, then this is definitely phishing or kind of something. So you need to be aware about it also. Yeah. Along with that, as I mentioned, that if you are already having a secure, cyber security software in your device, that will definitely take care of any malicious link if it tries to get into your laptop, desktop, or mobile. It will definitely take care of all the activities and it will secure
your device and your data, basically. Okay, wonderful. So now let's come to Mr. Manish Mathur. As parents, what is your suggestion to parents and children both? As I mentioned, again, it's a digital world now, and everything is in digital. Even due to this pandemic situation, we generally don't visit to our local market. We are everything doing through app. So general awareness is very much required, and parents also need to aware about the security, the threat of such applications and websites which they are visiting. Until they bring a discipline in their life, they can't educate to their children. So it is important. There should be a standard working for parents as well as for the children. As Purushottam mentioned, security of devices is very much required. Each and every system should have a antivirus or other security devices in place. We should change our router password on a very frequent manner. Password should be strong and it should be case sensitive with special character. Try to avoid enable the pop-ups. Please block pop-ups on the regular manner. And trust me, this is not related to student or children. Even in our offices also, our colleagues are also getting trapped in the similar kind of situation. So that's why we are conducting a refresher training and educational banners for them to try to avoid any malicious site, try to avoid click on a link before replying or executing any activity like fund transfer. As Manojji said, please verify that user, that person who is demanding for that. And most important thing, please don't share your personal information to anybody. Personal information can harm you a lot. And don't upload your photographs in a very frequent manner. As KK sir mentioned, it contains your information. Don't share your though pandemic nobody is visiting or going for a holiday, but don't put your information that you are visiting to this place. It also gives a hint to malicious activity or hackers to do such exercise. So important is be alert, be aware, and educate to others also, especially to your grandparents, because grandparents are again using internet very oftenly now, and they are the soft target nowadays. So elderly people are very much on risk. Please educate to them also. Thank you so much. Great. Purushottamji, your expert advice to all of us. Sure. So safe and secure online. Okay. First of all, so I'll guide with few steps basically. Of course, few points have been already highlighted by Manishji. Okay, but I would like to suggest you guys whenever you surf on online, try incognito mode more and more, because that is something which it's a fresh start. It's a basic thing. Antivirus बाद आएगा, but basic thing. सबसे पहला step. Okay. I will relate it to an example. What is online activity in these days? Example, and how does antivirus works for you? Okay. Doing online activities or surfing online is kind of driving a car at this moment in a virtual world. तो आप जब गाड़ी चलाते हो आपको पता है कि मुझे कितनी स्पीड से चलाना है, कब ब्रेक लगानी है, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है. बट थंब रूल, सीट बेल्ट पहनिए, राइट. सीट बेल्ट इसलिए नहीं होती है कि आपका एक्सीडेंट होना, पर इसलिए होती है कि अगर एक्सीडेंट हो तो आपका बचाव हो सके. तो इसी को अगर ये इफ वी से दैट लेमैन्स लैंग्वेज, इसी को मैं थोड़ा सा जो एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको कि आप जब इंटरनेट सर्फ करते हो तो आप एक हिसाब से गाड़ी चला रहे हो, आपको किसी लिंक को क्लिक ना करना है, आपको स्पीड ब्रेकर देखना है, आगे कौन आ रहा है, आपको ये देखना है कि कौन आपको लिफ्ट मांग रहा है, तो आपका दोस्त है या कोई स्ट्रेंजर है कि इसको लिफ्ट नहीं देनी है, यानी उसको एक्सेप्ट ना करें. प्लस एक एंटीवायरस डाल दें जो आपकी सीट बेल्ट बन जाती है. अगर आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो वो आपको बचा लेगा. सो बहुत अच्छा.
I try to make it very simple ताकि जो जितने हैं हमारी वो इससे रिलेट कर पाए कि आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है ऑनलाइन वर्ल्ड में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट जो कोरोना का भी जो एक वो है ना कि स्टे होम स्टे सेफ, यहाँ पे कि आप जितना हो सके अपने आप को एक्सपोज मत करिए इंटरनेट से। कोरोना के टाइम में हम बाहर तभी जाते हैं बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उतनी ही जरूरत के लिए इंटरनेट पे जाएं, बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करें। आपने कार ड्राइविंग से काफी अच्छा एक एग्जांपल दिया कि एक्सेलरेटर का आनंद जरूर लें लेकिन ब्रेक पर से ध्यान ना हटे, उसका ध्यान रखिए और सीट बेल्ट लगाइए, एंटीवायरस लगाइए, तो आप रिलेटिवली सेफ रहेंगे। बहुत अच्छा। धीरे धीरे हम लोग प्रोग्राम के अंत के रूप में अंत के पास आगे हुए हैं। एक हमारी साइबर वॉरियर है राशि गुप्ता, उसने हमें एक मैसेज किया है। एक्चुअली राशि गुप्ता के बारे में बताऊं कि वो भी सिलेक्ट पैनल में थी, आज के पैनल में सेलेक्ट थी, बट कुछ कारणों से उसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ पाया था टाइम से, तो इस वजह से वो छूट गई। बहुत ही एक्टिव है हमारे ग्रुप में। उसने लिखा है कि VSESO इज a nice company. I am glad to become a cyber warrior. Thank you very much, Rashi. Jia, we can quickly take call from Kumar Saurya. If you can unmute him. I think he is also our cyber warrior. Yes, sir. There's one question also from Ayush Saxena. I will come to that also. Yeah, Shaurya, please put your question. Are you a cyber warrior, Shaurya? Can unmute yourself, yeah. So happy Independence Day. So yes, sir, I am a cyber warrior. Yeah, I could understand that. Yeah, go ahead. What do you want to say? So what I wanted to ask is, there is a very famous international organization. You must have heard about it. It is called SETI, or Search for Extraterrestrial Intelligence. Now what it does is that the data it handles, that it collects from the space, it is too large to process even for supercomputers. So what it does is that the people who want to, they can download its screensaver, and when the person is not using the computer system, the organization assigns a small piece of data to that computer so it can process it. So this way it can collectively use all those computers to process the data. So what I wanted to ask is whether it is safe to download that screensaver. Purushottam, you want to take this question? I would rather say that first of all you need to check this international organization is really a renowned one, because I haven't heard about this organization. Whenever you download any file in your system, as I said in my previous suggestion also, if you are already having your antivirus there available in your system, it is quite equipped to see that if there is any malicious file in that malicious activity hidden in that particular file you're downloading, be it wallpaper or anything. So yeah, these are the two things I can suggest you. So Shaurya, there are many such organizations who do this crowd processing, I would call. Since most of the computations which happen, mathematical computations, they take too much of processing time and too much of processor requirement. So such organizations, what they do is that they do a crowd processing kind of thing. Parallelly, thousands and thousands of computers which are sitting idle, whose processors are sitting idle, they use part of that processing power of that processor and then do these computations. Now, point here is that if you are associated, if you know about that particular organization, why he wants your processor to give that kind of processing share of processing power, then it's okay. That means you are helping some organization to mine some information out of a huge amount of data. But unless until you are very, very sure that whom you are going to give this processor time, you should not get into it. It is something like somebody makes an organization and says that I am just taking the donations to help a big group of poors.
We don't know whether he is really related with that poor group and is really helping, or he is just duping us or taking the benefit of our psychological weakness of helping others. So be careful whenever you give any computation, share to any organization for that kind. Right. With this we end. Saurya, we will continue since you are in the group. We will continue in this since So there's one question from Ayush Saxena, which I thought we should address. Okay. Yeah. Good. So can you tell me some sources and book to start learning ethical hacking, and what books to refer? So I don't know what this person is, if he's a student or if he's a professional. Ayush Saxena is a student. Ayush Saxena, if he is a student, there are plenty of information available for the ethical hacking course. But what I suggest that you should not try it yourself. 2-3 things you should keep in mind. Number one, you should be very clear as to why you want to learn this, because anything that you will experiment that may land you in problem. So it must be under somebody's guidance. Number two, it must be under the knowledge of your parents. And number three, you should go to a known organization only to take the guidance. We are also planning to conduct an introductory ethical hacking course with only with the objective that if you know the tricks of the trade, you are less likely to be deceived. So basically, for your own awareness, your own defense, we will conduct these 2 hours or 4 hours course, because I am getting a lot of questions from plenty of students and their parents. So we will be planning about it. Stay tuned, keep coming to our site, you will come to know. Otherwise, there are plenty of people to teach you, plenty of site to teach you. Only thing that you should be, my suggestion is that it should be under the guidance of a known organization, and it should be under the knowledge of your parents. Without that, no. So with that, we stop this session here. But before we go, I thought we will take a pledge. This is the Independence Day. Since we all are working for the independence of our society from cyber crime, I thought that our cyber warriors, we all are cyber warriors, so we all should take some pledge today. And so I will read out, and I would request you all to repeat. Just keep your hand on the chest and repeat. I, a cyber warrior, take this pledge on the auspicious occasion of our Independence Day. I, a cyber warrior, take this pledge on the auspicious occasion of 74th Independence Day of India. I pledge to never indulge in cyber crime. I pledge to never indulge in cyber crime. I pledge to protect the society. I pledge to protect the society and nation from cyber criminals. And nation from cyber criminals. By raising awareness. About cyber crime in society. Of cyber crime in society. I pledge to usher. Towards achieving the goal. Towards achieving the goal of a cyber safe digital India. Of a cyber safe digital India. Thank you very much, all the distinguished panelists, children. It was great having you here. We will have many such sessions. Stay tuned, be cyber aware, and make others cyber aware. Thank you very much. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.